जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको बताया था रावण का जन्म कैसे हुआ। आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं अयोध्यापुरी में रघुवंश कुल में राम जन्म। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है, जो धर्म धुरंधर गुण निधान और ज्ञानवान थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी, पति आज्ञा में तत्पर तथा हरि के चरणों में जिनका प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर विनती की और अपना सब दुख सुनाया उनको। तब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाकर कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के लिए निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ मुनियों ने आहुति दी। तब हाथ में खीर लिए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया है वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया है। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों को बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता बनता था। इतने खुश हुए कि उनकी कोई सीमा नहीं थी। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। तीनों रानियों को वहां बुलाया और वो आई और राजा ने उन्हें खीर का आधा भाग तो कौशल्या को दिया और आधे भाग के फिर 2 भाग किए। उनमें से एक भाग कैकेयी को और शेष एक भाग जो रह गया उसके 2 भाग उसको, एक भाग कैकेयी को और एक कौशल्या को दिए। फिर शेष के फिर 2 भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार सब रानी गर्भवती हुई। हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति आ गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थी। सुख में कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर प्रभु प्रकट होने वाले थे। वह समय आ पहुंचा। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है सुख के दिन थोड़े लगते हैं, मतलब वो क्षण ऐसा होता है जब ही निकल जाते हैं। तो वो क्षण जो थे और जल्दी से निकले। योग, लगन और गृह वार आदि तिथि सब अनुकूल हो गए और चारों ओर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। 9वीं तिथि पवित्र चैत मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त था? अभिजीत मुहूर्त। मध्याह्न काल, न बहुत शीत होती है न धूप होती है, संसार को शांति देने वाला, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी का भी चरित्र लोगों को शांति देने वाला है। तो इस टाइप का सारा उनका माहौल था। तिथि भी, मास भी, पक्ष भी और मुहूर्त भी और समय भी पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित्त उत्साह युक्त थे। वनों में फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गई। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश, सब देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुण गान करने लगे। सुंदर अंजुलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी भेंट करने लगे। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाली सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। बोलो राम भगवान की जय, अवधपुरी की जय, यशोदा के लाल की, कौशल्या के लाल की जय। तो इस प्रकार परमात्मा ऐसा शुभ मुहूर्त, शुभ समय और वो करके प्रकट होने का समय निश्चित हो गया परमात्मा का। और देवतागण पहले से ही खुशियाँ मनाते अपने विमानों को सजा सजा कर, फूलों के थाल लेकर फूलों की वर्षा करते वहाँ पहुँच गए। और भय प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोच न अभी रामा तनु घनश्याम, निज आयुध भुजचारी,
भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेही गांवी श्रुति संता सोमत हित लागी जन अनुरागी बहो प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपासी सुनत धीरमती थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि किन्हे चहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली तजु तात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित्र जो का गावे हरिपद पावे तैने परे भवकूपा। तो इस प्रकार परमात्मा का जन्म हुआ और ब्राह्मण गो देवता संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहाँ आई। प्रसन्न होकर दासियां जहाँ तहाँ तोड़ी आई। जैसे ही आवाज़ सुनी बच्चे की तो सब लोग दौड़े चले आए। पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए। पुत्र का जन्म कानों में सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। धीर बुद्धि राजा उठना चाहते हैं, जिनका नाम सुनकर ही कल्याण होता है वो प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वह ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने में भी नहीं आते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जातकर्म किया और सोना गो वस्त्र और मणि आदि ब्राह्मणों को दान दिया। नगर को ध्वजा पताकों बंदरवाल आदि से सजाया। वह सजावट कहते ही नहीं बनती थी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही दौड़ उड़ी और सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राज दरबार के भीतर गई। आरती करके न्योछावर करती और बारंबार शिशु के चरणों में गिरती थी। मागध सूत बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के पवित्र गुणगान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने यह दान पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। कस्तूरी चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीचों बीच कीच हो गई। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। सुखधाम श्री राम प्रकट हुए। नगर के स्त्री और पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ बहुत प्रसन्न हुए। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय तथा समाज को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। अयोध्यापुरी इस तरह सुशोभित थी कि मानो प्रभु से मिलने के लिए रात आई हो और परंतु दिन होने से सूर्य को देखकर लज्जित हो गई हो। उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो गया। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार स्वरूप और अबीर संध्या की अरुणता ही थी। महलों की मनियाँ मानो तारे और राजभवन का सोना कलश मानो चंद्रमा था। मंदिर के मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही थी मानो संध्या के समय पक्षियों का शब्द था। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भी भूल गए। 1 महीना बीत गया परंतु उन्होंने नहीं जाना महीने भर का दिन हुआ। यह भेद किसी ने नहीं जाना कि परमात्मा हुए तो सूरज भी छिपना भूल गए। उनको देखने के लिए उनकी ऐसा विभोर हुआ मन में कि 1 महीने तक रात नहीं हुई और समय ऐसे वहीं रुक गया। और यह रथ सहित सूर्य कौतूहल वश रुके तो रात किस प्रकार होती, इस गुप्त बात को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण स्वयं राम गुणगान करते चले। इस महोत्सव को देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने स्थान पर चले गए। तो भक्तजनों, ये तो सौभाग्य की बात है जिसने राम जन्म
के दर्शन पाए, राम जन्म देखा और राम जन्म के मंगल गान में गए तो सब अपना अपना सौभाग्य मान रहे। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काक भूसंडी और मैं दोनों एक साथ मनुष्य के रूप में थे, जो कोई नहीं जानता। परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी के स्नेह से फूले हुए मन में मगन होने के कारण भूले हुए गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस उत्तम चरित्र को वो नहीं जान सकता। जिस पर श्री राम की कृपा हो, उस समय जो जिस प्रकार आया, जिसको जो भला लगे, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गो, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए, जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे। राजा सब राजकुमार चिरंजीव रहे तो तुलसीदास जी के स्वामी हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते थे। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि जी, आपने विचार रखे हों और वो बालक के नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इन बालकों के नाम अनेक और उपमा रहित हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिनकी थोड़ी ही कृपा से 3 लोग सुखी होते हैं, जो सुख के धाम और सब लोगों के विश्राम देने वाले हैं, उनका नाम राम यह नाम है। जो नाम लेने से भवसागर से तर जाएगा। जो जगत का पालन करने वाला है, उनका नाम भरत होगा। दूसरे नंबर पर भरत। जिस मन से शत्रुओं का नाश होगा, उसका नाम शत्रुघ्न होगा। वेदों में प्रकट हुए। और जो अपने लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका अवश्य जी ने नाम रखा लक्ष्मण। गुरु जी ने हृदय में विचार जो थे नाम वो बताए और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व, मुनियों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना और बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई में जैसे स्वामी सेवक की प्रीति होती है, ऐसी प्रीति बड़ाई और सांवले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा को माताएं तिनका तोड़कर देखती थी, जिसे नजर न लग जाए। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसी थी कि इनकी जोड़ी नजर ना लग ही जाती थी। माता कितनी भी नजर उतारे फिर भी नजर लग जाए। चारों भाई शील, रूप व गुण के धाम थे, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समर्थ थे। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश था, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों में प्रकट होता है। कभी गोद में, कभी सुंदर पालने में प्यारे लल्ला कहकर माताएं प्यार करती थी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, हर्ष शोक से रहित है, वो प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या जी उनको गोद में विहार कर रही हैं, लाड कर रही हैं। करोड़ कामदेव की शोभा वाला नीलकमल गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है और लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा है, मानो लाल कमल के पत्तों पर मोतिया बैठे हैं। तलवों में ब्रज, ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं। पैरों में आभूषणों की ध्वनि मुनियों के मन को मोहित करती हैं। कमर में करथनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकते हैं जिसने देखा है। आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं और हृदय पर ही बहुत ही सुंदर बंधनखा शोभा को बढ़ा रहा है। हृदय पर मणियों का हार है, जिसके बीच पदिक और भृंगुचरण की शोभा देखकर मन मोहित होता है। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोडी है। मुख का असंख्य कामदेव की छवि छाई है। 2 दांत और लाल होठ तथा नासिका तिलक की उपमा को कौन दे सकता है। सुंदर कान और बहुत सुंदर कपोल, अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली और चिकने घुंघराले और गंभूरे आरे बाल, भूरे बाल, मतलब भूरे। और माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। शरीर में पीली जुगलियाँ पहनी हुई हैं। वह घुटनों और हाथों से चलते हुए शोभायान लगते हैं। उस रूप की शोभा को वेद और शेष नहीं कह सकते, वही जानते हैं जिन्होंने सपने में भी देखा है। सुख के समूह, मोह रहित, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से
परे श्री राम जी हैं। वे दंपति दशरथ और कौशल्या के प्रेमवश बाल लीला करते हैं। परमात्मा अपने माता पिता को अपनी बाल लीलाओं से इस प्रकार मोहित कर रहे हैं और मुग्ध कर रहे हैं कि माता पिता उनकी लीलाओं को देख देख के खुश हो रहे हैं और कभी थकते नहीं हैं। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देने लगे। हे पार्वती, जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया उसकी गति अत्यंत प्रकट है। रघुनाथ जी के विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी कौन संसार के बंधन से छूट सकता है। चराचरों के जीव को अपने वश में करने वाले माया भी प्रभु से डरती है। भगवान भ्रुकुटी के विलास से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन करना चाहिए। मन, क्रम और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया और कौशल्या जी कभी उन्हें दुलारती, पालने में झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माताएं उनकी बाल चरित्रों का गान करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया तो फिर आप रसोई में गई। फिर माता वहाँ लौट कर आई तो अपने पुत्र को भोजन करते देखा। माता डर गई, बालक के पास आई। वह बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। तब हृदय कांपने लगा। धीरज नहीं हुआ। यह वहाँ दो बालक दिख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई हुई देखकर हंसने लगे। माता को अपना अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे। असंख्य सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदी, समुंदर, पृथ्वी, वन, काल, क्रम, गुण, ज्ञान और स्वरूप आदि देखे। वे भी देखे जो किसी ने सुना भी नहीं था। सब प्रकार से बलवंती माया को भी देखा, जो बहुत ही डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। भक्ति को देखा, जीव को माया के फंदे से छुड़ाती है। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं निकले। नेत्र बंद करके राम जी के चरणों में शीश नवाया। माता को अचंभे में देखकर श्री रामचंद्र जी फिर उसी बालक रूप में हो गए। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई, डर गई। मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा, सुन माता, इस चरित्र को किसी से न कहना। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाली भाई बड़े हुए और तब गुरु जी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को अपना रूप दिखाकर फिर माता को कहते हैं, माँ ये मेरा रूप किसी को मत बताना। और फिर माता की मति पर भूल डाल देते हैं कि यदि माता को ये पता चला मैं भगवान हूँ तो वो मुझे बेटे का जो प्रेम है वो दे नहीं पाएंगी। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने माता से कहा कि आप मुझे सिर्फ पुत्र रूप में ही प्यार करो। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो प्रभु मन, कर्म, वाणी से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी बुलाने जाती है तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग भाग कर आते हैं। वेदों ने जिनको नेति कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें दौड़कर हठपूर्वक पकड़ने दौड़ती है। वे देह में धूल लपेटे हुए आए। राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह पर दही भात लिपटाए और फिर फिलकारी मारकर भाग जाते हैं। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। जिनके मन इनमें नहीं रंगे उन मनुष्य को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। भक्तजनों, जब मैं ये कथा सुना रही हूँ तो मेरा भी मन ऐसा प्रफुल्लित हो रहा है, मुग्ध हो रहा है और मेरे एक एक रोम खड़े हो रहे हैं। प्रभु की ऐसी लीला को देखकर, ऐसी लीला को बताकर, सुनाकर कि काश हमें भी, हमारा भी भाग्य ऐसा हो। परंतु भाग्य हमारा बहुत अच्छा है। प्रभु की हम पर बहुत बड़ी कृपा है जो हम प्रभु के इन चरित्रों को सुन रहे हैं, गा रहे हैं
और अपने मन को आनंदित कर रहे हैं और इस जगत से छुटकारा पाने के लिए, इस मोह माया से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु भजन करें। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता और माता ने जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए, बड़े हुए तो उनका जनेऊ संस्कार हुआ सबका, और फिर गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़े ही समय में सब विद्याएं पा ली। जिन प्रभु की स्वाभाविक समास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़े। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भक्तजनों, आपको पता ही है, रामायण सिर्फ आदर्श के लिए, प्रभु ने इस संसार को आदर्शता दिखाने के लिए अपनी लीला रची है। लोगों को बताया किस प्रकार आदर करना चाहिए, गुरु का, भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, प्रजा का, राजा का, पत्नी का। और इस प्रकार तो प्रभु को पढ़ने की आवश्यकता तो थी ही नहीं, परंतु फिर भी प्रभु हमें सिखाने के लिए कि एक विद्यार्थी को अपने गुरु से कैसे शिक्षा लेनी चाहिए, तो ये सब दिखाने के लिए, बताने के लिए, संसार को इस भवसागर से तारने के लिए सब लीलाएं रची। चारों भाई विद्या विनय निपुण गुणवान राजाओं की लीलाओं के सब खेल खेलते थे। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते थे। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते। जिन गलियों में सब भाई खेलते थे, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष चकित हो जाते थे। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक, इन सबको कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते थे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। जो हिरण जी राम जी के बाण से मारा जाता, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते थे। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते थे। जिस भांति नगरवासी सुखी होते, कृपया निधान राम जी वही लीला करते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को स्वयं समझा कर कहते। नित्य प्रातःकाल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज कार्य करते थे। यह चरित्र देखकर राजा मन से बहुत प्रसन्न होते थे। जो व्यापक, अकल, इच्छाहीन, अजन्मा, निर्गुण है, जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया है। और इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।